नमस्कार संस्कृताय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टीजीटी संस्कृत सुपर 30 प्रश्न। इसके पहले आपका 31 नंबर तक हो चुका। आज देखेंगे 31वां नंबर। निम्नलिखित में से भिन्न युग्म का चयन करें। ए दुष्यंत सर्वदमन। इसमें क्या है कि एक पुत्र है, जैसे दुष्यंत पुत्र है, दुष्यंत के लड़के का नाम सर्वदमन, भरत भी जिसे कहा जाता था। तारापीठ के पुत्र का नाम चंद्रापीठ। सुकुनास के पुत्र का नाम वैशंपायन, लेकिन कर्ण के पुत्र सारंगो नहीं है। कर्ण सारंगों के जैसे कर्ण गुरु हैं और सारंगो शिष्य हैं, तो इसमें डी ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें देखिएगा भिन्न युग्म का चयन करें। ए भवभूति जतुकर्णी, बी बाणभट्ट राजदेवी, सी कालिदास विद्योत्तमा, डी आपका भारवी सुशीला। तो बताएंगे 32 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका। तो देखिएगा भवभूत के माता का नाम जतुकर्णी था और बाणभट्ट की माता का नाम राजदेवी था और भारव की माता का नाम सुशीला था, लेकिन कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्तमा था, इसलिए ये 32 नंबर का क्वेश्चन सही है, सी। अगला देखिएगा, ये है आपका सूक्ति है और इधर है आपका ग्रंथ। तो यही बताना है कि किस ग्रंथ से कौन सी सूक्ति है। तो गुड़ाह पूजा स्थानम गुड़ीस न चलिंगम न च वयः, ये रघुवंश इसके सामने लिखा है। तेजसाम ही न वयः समीक्षते कुमार संभवम, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते उत्तरम चरितम। और घा आपका है बुभुक्षिता किम न करोति पापम निसतक्का न खलु वया तेजसो हेतु पंचतंत्र। अब इसमें बताइएगा 33 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 33 का विकल्प ए सही हो जाएगा, क्योंकि गुड़ाह पूजा स्थानम गुड़ीसु न चलिंगम न च वयः, ये हो जाएगा का। और का ये देखिए का 3 है, का क्या है 3 है। और तेजसाम ही न वया समीक्षते, मतलब आपका खा का 1 हो जाएगा, ये रघुवंश का है। और जो गा वाला है ये का 3 है और खा का 1 है, गा का 2 है, गा का 2 कर दीजिए। और घा का आपका 5 है और ये 4 है। तो देखिएगा अगला देखिएगा 34 नंबर का क्वेश्चन। सुमेलित किस ग्रंथ का पर्वत का वर्णन है। एक तरफ है पर्वत और एक तरफ है ग्रंथ। तो हिमालय पर्वत किराता अर्जुनियम, इंद्रकील पर्वत कुमार संभवम, रवेतक पर्वत मेघदूतम, आम्रकूट पर्वत शिशुपाल वधम। तो 34 का बताएंगे कौन सा पर्वत किस ग्रंथ में है। तो आम्रकूट पर्वत आपका मेघदूतम में है। हम आपको बताते चले संपूर्ण मेघदूत आपका माइक एग्जाम प्रैक्टिस पर पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद आपका निशतक और मृच्छकटकम चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे नई नई वीडियो जो संस्कृत संबंधी है उसको आप लोग देखते रहिए। अगर आप लोग इसमें से कोई सुपर टेट की तैयारी कर रहा है तो उसका भी रोज प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है। तो इंद्रकील पर्वत जो है आपका किस में है, तो बताते चलेंगे 34 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। का के नीचे 2 हिमालय पर्वत है आपका कुमार संभवम, और गा है आप खा का क्या हो जाएगा। तो खा का हो जाएगा 1 इंद्रकील पर्वत किराता अर्जुनियम में है। और रवेतक पर्वत किस में है, तो रवेतक पर्वत आप लोग बताएंगे। गा का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो शिशुपाल वध है। और आम्रकूट पर्वत आपको बता दिए कि मेघदूत है। अगला देखिएगा, कौन सा पद अन्य तीनों से भिन्न है, बताएंगे। ए पया, बी मनः, सी आपह, डी आपका यशः। तो बताएंगे कौन सा भिन्न है। तो 35 का बताएंगे कौन सा भिन्न है, तो 35 का सी हो जाएगा आपह। अगला देखते हैं, निम्न में से किसकी घी संज्ञा नहीं होती है। पति की होती है, बी भूपति की, सी हरि की, डी वार की। तो बताएंगे कौन सी घी संज्ञा नहीं होती। तो 36 का ए हो जाएगा। पति की घी संज्ञा नहीं होती, भूपति की होती है, हरि की होती है और वार की होती है। अगला देखेंगे 37 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा 37 देखेंगे इसको। संस्कृत उपयोगी इस पद में कौन सी संधि है। गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी अपाद संधि, डी यण संधि। तो बताएंगे 37 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 37 का आपका सही हो जाएगा ए विकल्प, गुण संधि है संस्कृत धन उपयोगी। अगला देखते हैं, वृक्षम अवचुनोति फलानि, यहाँ वृक्ष की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। ए कर्तूरी इप्सितम कर्म, बी अध सिंह स्थासाम कर्म, सी कुर्द दुह उप सृष्टयोः कर्म, डी अकथंचा। तो बताएंगे 38 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो डी
अकथितं च। अगला देखिएगा घन इव श्यामः बराबर घन श्यामः में किस सूत्र से कर्मधारय समास का विधान किया गया है? ए उपमानानि सामान्य वचनैः, बी विशेषणम विशेषेण बहुलम, सी तद्धितर्थो उत्तर पद संहारे च, डी सहसुपा। 39 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए उपमानानि सामान्य वचनैः। अगला देखिएगा 40 नंबर का है कि निम्न में भिन्न पद है। ए पंचगंगम, बी पंचगवम, सी पंचपात्रम, डी आपका पंचवटी। तो 40 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए पंचगंगम। अगला देखिएगा 41 देखिएगा सा असमान पश्यत, इसका कर्मवाच्य होगा तेन वयम दृश्यते, बी तया अहम दृश्य, सी तया वहम दृश्यामहे, डी आपका तया वहम दृश्यावहे। तो 41 का कौन सा जवाब हो जाएगा आपका सही? सी तया वयम दृश्यामहे। अगला देखेंगे 42 का अकर्मम क्रियापद नहीं है। ए क्रीडति, बी सेते, सी भवति, डी गच्छत। तो बताएंगे अकर्मक क्रियापद नहीं है। तो 42 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी गच्छत जो है अकर्मक क्रियापद नहीं, क्योंकि गच्छत है सकर्मक है। अगला देखते हैं किसी एक बालक को पुस्तक दो, इसका अनुवाद होगा ए केनचित एकस्मै बालकाय पुस्तक देहि, बी कश्चित एकाय बालकाय पुस्तकम ददातु, सी कस्मैचित एकस्मै बालकाय पुस्तकम देहि। अगला डी है कंचित एकाय बालकाय पुस्तकम ददातु। 43 का आपका आंसर हो जाएगा सी कस्मैचित एकस्मै बालकाय पुस्तकम देहि। अगला देखते हैं 44 का किस छंद समूह में बड़ों की संख्या समान होती है? दुत विलंबित वसंत तिलका मालिनी में, बी बंसंस्त उपजात इंद्रवज्जा में, सी मंदा क्रांता शिखरड़ी हरड़ी में, डी इंद्रवर्जा उपेंद्र वर्जा द्रुत विलंबित में। तो 44 का कौन सा विकल्प सही होगा? सी मंदा क्रांता शिखरड़ी हरड़ी। अगला देखिएगा 45 प्रवृत्त सारा खलु मादृशा गिरा, यह कथन किसका है? ए द्रौपदी का है, बी बनेचर का है, सी दुर्योधन का है, डी युधिष्ठिर का है। तो 45 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी बनेचर का है। अगला देखिएगा कौन सा शब्दालंकार माना जाता है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की उपमा अलंकार। तो 46 का बताएंगे शब्दालंकार है, और ये जो तीनों बच्चे हैं ये आपके अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिएगा 47 क्वेश्चन है आपका अधोलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 80 मतलब होता है 80, और 89 मतलब क्या होता है? 80 और 9 कितना होता है? 89। 81 मतलब क्या होता है? 81। 79 मतलब होता है 7 और 9। तो इससे कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? 47 का बताएंगे आप लोग, भी सही हो जाएगा 89। अगला देखते हैं यह मेरी तीसरी कन्या है, इसका अनुवाद होगा ए सा मम तृतीया कन्या अस्ति, बी ऐसा मम त्रिंसा कन्या अस्ति, सी ऐसा मम त्रीणि कन्या अस्ति, डी आपका ऐसा मम तृतीय कन्या अस्ति। 48 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी ऐसा मम तृतीया कन्या अस्ति। अगला देखेंगे 49 नंबर का अधोलिखित में सबसे छोटी संख्या है? ए कोण चत्वारिंशत्, बी चत्वारिंशत्, सी 1 डी 9 चत्वारिंशत्। तो 49 का कौन सा हो जाएगा? ए कोण चत्वारिंशत्। अगला देखिएगा 50 सप्तमी भक्ति का रूप नहीं है। ए भवति, बी विदुषी, सी जगति, डी चंद्रमसौ। तो नहीं है बताना है। तो 50 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी नहीं है और तीनों है। अगला देखते हैं 51 नंबर का लिट लकार का शुद्ध रूप नहीं है। ए सक्षयति, बी स्पृच्छति, सी नंस्यति, डी सहिष्यति। तो लिट लकार का शुद्ध रूप नहीं है। 51 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी सहिष्यति। अगला देखते हैं 52 नंबर का कथ्यताम का दशा भारतवर्ष से, यह कथन किसका है? ए ब्रह्मचारी गुरु का, बी योगीराज का, सी गौर सिंह का, डी यवन युवक का। तो 52 का विकल्प सही हो जाएगा आपका बी योगीराज का। कथ्यताम दशा भारतवर्ष की दशा के बारे में कहिए, ये कथन योगीराज ने कहा था। किससे कहा था? ब्रह्मचारी गुरु से। अगला देखेंगे गौर सिंह द्वारा जिस कन्या की रक्षा की गई थी वह उसकी कौन थी? ए बुआ थी, बी बहन थी, सी पत्नी थी, डी कोई नहीं।
तो बताएंगे 53 का कौन सा हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा, बहन थी। अगला देखिएगा 54 नंबर का, शिवराज विजय में कुल कितने विराम और निश्वास हैं? ए 12 विराम 3 निश्वास, बी 3 विराम 12 निश्वास, सी 4 विराम 4 निश्वास 3 विराम 3 विराम 4 निश्वास। तो जब विराम पूछेगा तो आपका 3, निश्वास पूछेगा तो 4, और जहाँ ये विकल्प सही है 3 4 वाला वही आपका सही है। तो डी में 3 विराम 4 निश्वास है, इसीलिए 54 का डी सही है। अगला देखेंगे गौर सिंह के पिता का नाम है? ए उदयवीर, बी खड़क सिंह, सी रघुवीर सिंह, डी देव शर्मा। तो 55 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। 55 का विकल्प बी सही हो जाएगा, खड़क सिंह। अगला देखते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन है ये, गौर सिंह ने जिस कन्या की रक्षा यवन युवक से की थी उसका नाम है सवर्णी, बी सरस्वती, सी जीजाबाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो 56 का विकल्प हो जाएगा ए सवर्णी। अगला देखिएगा, सतारा नामक नगरी को किसने अपनी राजधानी बनाया? रघुवीर सिंह ने, शाइस्ता खान ने, सी अफजल खान ने, डी शिवाजी ने। तो 57 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे। तो डी शिवाजी ने। अगला देखिएगा 58 नंबर का क्वेश्चन, 58 है, देखिएगा इसमें ये इतना बड़ा है, कूट भी दिया गया है इसमें। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, ये पाँच है तो पांचों को याद कर लेंगे। 5 ये प्रश्न बनना चाहिए था इसको। एक तरफ कवि है और एक तरफ उपाधि है। तो कालिदास की उपाधि क्या है? अंबिका दत्त की, व्यास की, भारव की, भवभूत की, माँ की। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आए सम्मिलित करने के लिए, तो आप सबसे पहले जिसको जानते हैं उसको करिए। अंबिका दत्त व्यास क्या है? घटिका शतक हैं। क्या है? घटिका शतक। इसलिए घटिका शतक इन्हें कहा जाता है क्योंकि घटिका 100 श्लोक कहा जाता था और ये तुरंत क्रम से उसको सुना देते थे। अंबिका दत्त व्यास का हो गया। अब माघ है, माघ को घंटा माघ कहा जाता है। तो बताएंगे 58 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा, बी। काका 3, कालिदास को दीपशिखा कहते थे, अंबिका दत्त व्यास को क्या कहते हैं? अंबिका दत्त व्यास को। तो देखिएगा खाका 3, काका 3, खाका 4 दिखा। देखिएगा 58 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी। काका 3 हो गया और खाका 4 घटिका शतक। गा का आपका 1 हो जाएगा क्या? आतपत्र। और घा का आपका 2 हो जाएगा श्रीकंठ, भवभूत के कहते हैं। और अंगा को 5 घंटा का। ये हो गया आपका 58 नंबर का। इनको घंटा का भी कहा जाता है। अगला देखिएगा, अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजयम सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ? 1870 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। तो बताएंगे कब प्रकाशित हुआ। तो 59 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 1901 में प्रकाशित हुआ। अगला देखेंगे, ये वाला भी आपका कूट में ही है। सुमेलित करें। एक तरफ पात्र है, एक तरफ अवस्था है। तो ये गौर सिंह है। गौर सिंह, यवन युवक, भ्रमण करना, श्याम सिंह। तो इसमें बताएंगे किसकी एज क्या क्या है। तो इसमें 60 का विकल्प ध्यान से पढ़िए और इसका बताइए। इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। का 3 होगा। गौर सिंह की लगभग 16 वर्ष, यमन का हो जाएगा लगभग 20 वर्ष, ब्राह्मण कन्या का हो जाएगा लगभग 7 और श्याम सिंह का हो जाएगा 15-16 वर्ष। ये आपका सही है। अगला देखेंगे, अगला आपका हो जाएगा 60 क्वेश्चन हो गए और ये सेशन का लास्ट था। 30 इसके पहले करा दिया गया है, 30 अभी करा दिया गया। अगले सेशन में आपको 30 फिर मिलेगा। प्रत्येक दिन माई एग्जाम प्रैक्टिस पर आप टीजीटी प्रश्नोत्तरी लगाना मत भूलिए और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारा कितना क्वेश्चन सही गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।